डिस्क्लेमर, अगर नहीं चाहते हो कि बाप के कैश पर ऐश रुके तो हेडफोन का इस्तेमाल करो, नहीं तो पॉकेट मनी के साथ साथ बिस्तर भी छीन सकता है। तो एक लड़की बात कर रही थी बॉयफ्रेंड से छत पर आके और ये भी बोले जा रही थी कि तभी एक कौवा बोला, अपने कामों का नाम हमें क्यों देती हो, हमसे अच्छा तो दीदी आप ही काट लेती हो। तो यार आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उस टीवी शो की जो उस टीवी चैनल पर आता है जिसने शुरुआत तो म्यूजिक को दिखाने से करी थी, पर अब वो हमें चिटके हुए चूतड़ दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं MTV की, जिसमें पहले M का मतलब म्यूजिक था, जो अब बदल के मादर चोद हो गया है। मतलब यू कुड हैव डिस्ट्रॉयड हर रेपुटेशन बट यू ओनली हिट हर। तो यार MTV पे प्रसारित हो रहे हैं कुछ लंड जैसे कार्यक्रम, जैसे सड़क छाप, ब्रह्मांड का इक्का, मकान का बंटवारा, बड़ा फा, लड़कियां ऊपर लड़कियां शीर्ष पर, उल्टी करने का मौका बार बार देते रहेंगे। तो यार बात करते हैं सड़क छाप यानी रोडीज के बारे में। ये शो 2003 से 14, 15, 16, 17, 18 साल से बवासीर बनाता चला आ रहा है। इस शो की शुरुआत दो क्लीन शेव्ड और चमकदार टट्टो यानी रघु और राजीव ने की थी, जिनसे सुवचन सुनकर आपके कान तृप्त हो जाते थे। I'm fucking you now. Yeah. Fuck off. मैं तेरी माँ चोद दूंगा। माँ चुदा भग जाए। भोसड़ी के क्या लौड़े? प्लीज क्या लगते? तेरी माँ चुड़ी के इसे भगाओ यहाँ से, मैं माँ चोद दूंगा। तू जैसा रंड भागा लौड़ा। I'm really sorry sir. I'm really sorry. अबे मजे इसकी माँ चोद दूंगा मैं अभी। Never in your life माँ के लौड़े रंडी भोसड़ी के। सर गलती तो fuck off. नजर बताइए आज के बाद मुझे। बाद में इनकी गांड पे लात मारकर भगा दिया गया और उनकी जगह अलग अलग 4 खुजली वाले टट्टों को मिल गई, जिसमें रणविजय को छोड़कर सबकी गांड पे कभी ना कभी लात पड़ती रहती है और इनकी संख्या कभी कभी 4 से बढ़ के 5 भी हो जाती है। तो ये खुजली वाले टट्टे पूरे देश में अपने जैसे ही सतरंगी टट्टों को ढूंढने के लिए निकलते हैं और 20 लोगों को रंडीज रोडीज बनाने के लिए ले आते हैं। तो इस शो में खुजली वाले टट्टी यानी गैंग लीडर्स ऑडिशन से ही बकचोदी शुरू कर देते हैं। Have you ever hit anyone of the opposite gender? Yeah. If yes, elaborate. कॉलेज में था रियली लाइक द फीमेल। मैंने कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं रहा हूँ, मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया। तो व्हेन आई लव्ड अ गर्ल आई एक्सपेक्टेड ओनली वन थिंग, लॉयल्टी। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी और साथ में 5 और बॉयफ्रेंड्स थे उसके। आई फाउंड आउट, सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया। इट वॉज अ इम्पल्सिव डिसीजन। मैं और भी कुछ कर सकता था पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया, बिकॉज जो वो कर रही थी वो बहुत गलत था। तो इस लौंडे की बात सुनने के बाद हमारे देश में जितने भी लौंडे हैं जिनका चूतिया, आरी, तलवार, प्लेट, बातें, रात, पलंग, दूसरा लौंडा सर पानी पी लीजिए सर। वो भी पानी पीते थे। तो वो हर लौंडा जिसका कट चुका है वो उसे अपनी कहानी समझने लगा। पर बात यही नहीं रुकी। इसी वक्त हमारे गैंग लीडर में से गैंग बैंग की शौकीन नेहा चूतिया नेहा धूपिया का एक ही स्टेटमेंट आता है। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस, It's her choice. nobody gives you the right, nobody gives you the right to slap a girl. वाह वाह वाह, क्या बात कही है हमारी नेहा जी ने। मतलब अगर मेरे बस में होता तो मैडम के लिए 21 तोपों की सलामी दे देता। मतलब ये समझ में आता है कि लड़के ने जोश जोश में होश गवा दिया और लड़की के शॉट लगा दिया। और ये 100% गलत है कि भाई उसने चीट करा था तो फिर तुझे कन्फेस करना चाहिए था, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पर चलो, भैया जी का बाढ़ तीर से निकल चुका था और बाद में इन्होंने खुद बोला कि इन्होंने माफी मांग ली। पर यही हमारी नेहा जी ने भी जोश में होश गवा दिया और बोल दिया कि लड़की 1 का ले या 5 का, इट्स हर चॉइस। अरे मैडम जी, आपने हमको लौंडा समझा है कि लायरा की लैगिन जो हर मोमेंट पर चेंज करके आओगी। मैं चेंज करके आती हूँ। चलो, मैडम ने जोश जोश में होश खो दिया, ठीक। तभी इनके बगल में एक प्राणी की आवाज आती है। करण, एक बात तो समझ ले, ये इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था, ठीक है? यस सर। करण,
सर, And I'll 2 tell साल you के why. बाद- I'll tell you why. 2 साल के बाद I'll सर tell उसका you कॉल why आया था। you're an... Shut up. Wait a minute. अबे भोसड़ी के, अब 1 मिनट इंतजार करेगा क्या? Who are you? क्या आप में से कोई भी इस छूत को जानता है जो घने अंधेरे में भी काला चश्मा लगाए बैठी है? अरे नंदू, इस माता चौथ का नाम क्या है? निखिल चुदप्पा, निखिल चिनप्पा जी। You said मैं उससे प्यार करता था और मैं सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करता था, लॉयल्टी। Who the f you to expect anything, anyone? Who the f are you to expect loyalty even from your own pet dog? Are you? अरे पहन के दौड़े चप्पल नहीं तो मतलब यार, एक लड़का और एक लड़की आपस में क्या रिलेशन शेयर कर रहे हैं, क्या बात चल रही है और क्या वो सीरियस है एक दूसरे को लेकर? मगर नहीं, हमारे मादक चौथ का नाम क्या है बे? निखिल चिनप्पा जी के अनुसार तुम अपने पालतू से भी लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में बस एक बात आती है कि या तो भाई किसी लड़की के बेस्ट फ्रेंड है जो अपने बॉयफ्रेंड को किसी भी तरह की पिक भेजने से पहले इनको दिखाती है, और या तो भाई इन्हें जिंदगी में लड़की से बात नहीं करी और मुठ मार मार के सारी हाथ की रेखाएं लौड़े पे छाप दी हैं। इसी बीच में हमारे तीसरे टट्टे यानी प्रिंस नर लूला जी बोलते हैं, चूती टास्क करना, करण, उनकी बात का आंसर दे, मेरे को उनसे लेना है। तू टास्क कर अपना, सीधी कर एल्बो सीधी करना। मतलब यहां से साफ हो जाता है कि इस भूसड़ी वाले के ऊपर वाले तल्ले में भूसा भरा है। मतलब कि पहले तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा इस लड़ाऊ को जज किसने बनाया। मतलब वहां उस लौंडे की सब लेने में पड़े हुए हैं, उस लौंडे की पर इनको बाल्टी की पड़ी है। और जब ये मुंहचोदी चल रही थी तो अपने रफ्तार भाई मोबाइल में मीम्स देख रहे थे। मतलब स्वैगी अलग है भाई का। ये तो बात थी हमारे करण भाई की। इसके बाद रंडीज में एक लड़की आती है और वो भी बोलती है कि मैंने एक नहीं 4 लड़कों को मारा है। जितने भी आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं उनको आपको पीटना पड़ा या मारना पड़ा? चारों को, एक भी नहीं 4। सर 4 नहीं है, बहुत है। 4 वो हैं जिनको मैंने मारा है। तो किसने कुछ कहा था? हाँ, कुछ ना मतलब होता है कि रिलेशनशिप में आप कुछ भी कर देते हो। आए हाय, मतलब खुशी देख रहे हो नेहा चूतिया जी की। कैसा लगा मारने के बाद? मजा आया था? कैसा लगा मारने के बाद? मजा आया। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। भैया पंकज अंगज खड़ा होता है कि मुंह की दाढ़ी की तरह नीचे भी सब सपाट करा चुके हो। तो यार देखो भाई, अब हम रफ्तार भैया के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम करते हैं उनकी रिस्पेक्ट जितनी वो करते हैं रिस्पेक्ट लड़कियों की। पर भाई रफ्तार भाई, आपसे एक्सपेक्टेशंस थी कि आप नेहा चूतिया की बात पर कुछ बोलोगे। Who the f you to expect anything, anyone? Who the f are you to? अगर अब तूने एक शब्द भी बोला मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। तो यार अब नोटिस की गांड लेना यही रोकते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे भाई का झड़ गया है। झड़ गया नंदू? मादक चौथ साला। नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक करो या 5 बार, इट्स योर चॉइस। और सब्सक्राइब वाले बटन को बेल के साथ दबा दो अगर जिंदगी में मजे चाहते हो। नंदू एंडिंग लगाओ। बताइए क्या हुआ? सर जब कॉलेज में था, आई रियली लाइक द फीमेल। मैंने कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं रहा हूँ। आई हैव नेवर बीन डिसऑनेस्ट। मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया। जो भी किया सच्चे दिल से किया, पूरे दिल से किया, हमेशा से। व्हेन आई लव द गर्ल, आई एक्सपेक्टेड ओनली वन थिंग, लॉयल्टी। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी, और साथ में 5 और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, 5 और। आई फाउंड आउट, सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया। इट वॉज अ इम्पल्सिव डिसीजन। मैं और भी कुछ कर सकता था, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया, बिकॉज जो वो कर रही थी वो बहुत गलत था। एंड आई लिटरली रिग्रेटेड। मैं कुछ और भी कर सकता था, उसको शायद अब्यूज कर सकता था, उसके घर पे ले आता उसको और बोलता कि भाई ये क्या कर रही है तू, तेरे घर वालों को पता चले। पर वो थोड़ा इम्पल्सिव डिसीजन था। Really happy to have you here. I can only say one thing, you're a really well brought up guy.